तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आज हम आपको बताने वाले इंसानी जीवन शैली जो कि किस प्रकार थी प्राचीन काल में, जो कि आज का मानव किस तरह से ट्रैवल करता था और किस तरह से ये इतना सक्षम हुआ, जो कि आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी और विकास को जीने का आधार बना रखा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्राचीन काल में हम आप सब लोग जैसे कि ये देख रहे हो, इसी तरह से जीवन सबका चलता था जंगल में। तो खाने पीने के लिए जंगल में शिकार करते थे। इस तरीके से दो पत्थरों को आपस में रगड़ कर उनसे अलाव जलाते थे, आग जलाते थे और उस पर कच्चे मीट को पकाकर खाते थे। तो इसमें जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, पत्थर से पत्थर को तोड़कर उनको आपस में टच करके रगड़ कर उनसे आग को जलाया जाता था और एक झुंड में रहते थे। और किसी भी मानव के लिए जंगल में रहना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जानवर जो रहते थे, उनका शिकार से बहुत ज़्यादा डर लगता था और इसी वजह से वो सारे एक झुंड में जंगल के अंदर घूमते थे। सबसे बड़ा साधन उनका एक पत्थर था, जो कि उनका मेन औजार था, जिससे वो हर एक परेशानी के हल को निकालते थे और अपनी आत्मरक्षा करते थे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पत्थर से पत्थर को तोड़कर उनके औजार बनाते थे और जंगल में शिकार करते थे। पत्थरों से हर एक प्रकार के वो औजार आदि बना के रखते थे और उन्हीं से वो शिकार करते थे एक झुंड में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से वो शिकार कर कर और लकड़ी से लकड़ी को रगड़ कर, पत्थर से पत्थर को रगड़ कर आग को जलाते थे और सब लोग आपस में मिलकर कच्चे मांस को पकाकर खाते थे। और रहने के लिए पेड़ का सहारा था, जो कि रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में धूप से बचने के लिए। तो हम सब इसी तरीके से दो पैरों से ना चलकर दोनों हाथ और दोनों पैरों से चलते थे, जो कि धीरे धीरे विकास हुआ और इसी तरीके से पत्थरों से अलग अलग प्रकार के औजार सजो के रखते थे और उन्हीं से वो शिकार करते थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कंकाल पड़ा हुआ था, इसको वो अच्छे से देख रहे हैं। और वीरान जंगल, जिसमें पेड़ पौधे, जिनसे जो फ्रूट्स उनको प्राप्त होते थे, उन्हीं से वो अपना गुजारा करते थे। पेड़ की छाल, पत्ते आदि को अपना भोजन बनाते थे। वो वैसे ही जंगल के अंदर मस्ती करते थे। जंगल में जानवरों के साथ साथ वो भी एक जंगली जीव की तरह ही थे, जो कि जंगल में बाकी जानवरों से कुछ हद तक
वो एक समझदार थे। धीरे धीरे चलकर वो रहने के लिए झुग्गी झोंपड़ी की व्यवस्था बनाने लगे। पेड़ पेड़ को काटकर उनकी छाल, पत्ते, लकड़ी आदि से वो झुग्गी झोंपड़ी का निर्माण करते थे और रात के अंधेरे में अलाव जला के छोड़ते थे ताकि जानवर रात को अटैक ना करें। जानवरों को भी अलाव से बहुत ज़्यादा डर लगता था और इन्हें रात के अंधेरे में खुद की आत्मरक्षा के लिए और बड़ा शिकार करने के लिए अलाव ही एक महत्वपूर्ण उनका एक साधन था। और खाली टाइम के अंदर पत्थरों को तोड़ जोड़कर उनसे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो अपना औजार पेड़ काटने के लिए बनाते थे और जानवरों को मारने के लिए बनाते थे। बाकी बचे हुए जो मीट के टुकड़े होते थे जानवरों से, उनको छीनने की कोशिश करते थे जो कि अपना भोजन बना सकें। और बाकी जानवरों को डराने के लिए, शेर आदि को भगाने के लिए वो अलाव का ही एक सहारा लेते थे। बाकी उनके पास कोई दूसरा आदि औजार नहीं होते थे। और उनकी खाल को निकालकर, पत्थर को अच्छा नुकीला बनाकर उनकी खाल को निकालते थे और खाल को निकालकर उनकी खाल को सुखाकर और अपने कपड़े, वस्त्र आदि जो कि वो बनाते थे। पत्थर को लकड़ी के बीच डालकर उनको अच्छे से नुकीला कर कर पत्थर से घिसकर अपने टाइम का एक बेहतर औजार विकसित करते थे। और उन्हीं औजारों को लेकर एक गुट में भागते थे और उनको पकड़कर उनका मांस, उनकी खाल निकालकर उनसे अपने वस्त्र, शरीर को ढकने के लिए बनाते थे और बाकी बचा हुआ मीट जो कि अपने भोजन के रूप में यूज करते थे। मीट को लेकर और पत्थर पर रखकर उस मीट को अच्छे से पकाते थे और यहाँ तक वो कि कुछ हद तक उनका दिमाग विकसित होने में काफ़ी सारा टाइम लगा। उसके बाद वो मीट को पकाकर खाने लगे और जानवरों से खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए वो एक मात्र आधार अलाव का सहारा लेते थे और जंगल से निकलने वाली मिट्टी के अंदर से कुछ खाने के कुछ चीज़ों को यूज करते थे। पूरा दिन भर जंगल में ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। शिकार करना और उसे अपना भोजन प्राप्त करना उनका एक मुख्य जीवन आधार था। धीरे धीरे विकसित होते होते कुछ मिलियन
साल बाद जैसे आज इंसानी जीवन चल रहा है, उस तरीके से 2 पैरों पे खड़ा होने लगे और 2 पैरों पे चलने लगे और हाथ से काम कुछ करने लगे थे। फिर उन्हें पता चला कि पेड़-पौधे जो कि पानी से विकसित होते हैं, कुछ पेड़-पौधे लगाने स्टार्ट किए जो कि जंगल में थे, जिनसे उन्हें कुछ खाने की चीज़ें प्राप्त होती थी और अपने घरों का निर्माण करते थे। घरों के अंदर पेड़-पौधों की छाल, उनके पत्ते डालकर उन्हें अच्छे से शिफ्ट करते थे और उसी के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन से निकलने वाली कुछ खाने की चीज़ें, जो जड़ी-बूटियाँ होती थी, ये खोद कर निकालते थे और उन्हें खा जाते थे और जंगल के अंदर चलने वाला पानी उसी से अपनी प्यास को बुझाते थे और अपने जीवन को चलाते थे। बारिश के मौसम के टाइम बहुत बड़ी चुनौती थी, अंदर रहना, बाहर शिकार करना, क्योंकि उनके पास एक स्थायी घर, रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो पूरी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे जाके शिकार नहीं कर पाते थे। और अपने फैमिली का ख्याल रखना बहुत बड़ा एक मुश्किल भरा टाइम होता था। बारिश का मौसम जैसे मानो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो उन पर। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसी को देखते हुए घरों के ऊपर जो अपने झुग्गी-झोंपड़ी बना कर रखते थे, उनके ऊपर और छाल, पत्ते डालकर उन्हें और मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाते थे और उसके बाद धीरे-धीरे थोड़ा पत्थर का भी यूज़ करने लगे थे। पेड़ों पे जो फल लगते थे, वही फल और उनके पत्ते जो कि उनका रोज़मर्रा के जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी था, खाने के लिए वही कुछ साधन था या फिर बाकी बचा हुआ जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करना और पानी बहता हुआ जंगल के बीच से। जैसे-जैसे धीरे-धीरे विकसित होते चले गए, वैसे-वैसे ये लोग अपने आधार जीवन शैली को और बदलते चले गए। और जानवरों से लड़ने में सक्षम हो गए थे। जानवरों से बचने के लिए सब लोग एक गुट में रहते थे, जिससे कि अपनी आत्मरक्षा और बेहतर की जा सके। दोस्तों, आपको पता ही होगा जंगल के अंदर बहुत खूंखार जानवर जो कि अब जैसे कि अपन बोलते हैं शेर, चीते, भालू आदि, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। उनसे अपना बचाव करने के लिए
अलाव को जला के रखते थे रात को, जिससे कि उनसे अपनी आत्मरक्षा की जा सके, उनको दूर भगाया जा सके। बारिश के मौसम में पहाड़ों से चलने वाला पानी उनका साधन तो बनता, लेकिन जीने की जो उस टाइम की सुविधाएं थी वो भी थोड़ा कम हो जाती। और बारिश से बचने के लिए पेड़ के पत्ते को यूज करने लगे धीरे धीरे। जैसे जैसे जीवन कठिन होता जा रहा था, वैसे वैसे परेशानियों का हल निकलता जा रहा था। और बारिश के होने से फल फ्रूट और ज़्यादा बढ़ोतरी करने लगे थे, और उनसे उन्हें पेड़ पौधे अच्छे आराम से मिलने लग जाते थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कच्चे घरों को छोड़कर पत्थर के घर बनाने बनाने लगे, और पत्थरों से और ज़्यादा विकसित औजार करने लगे। फ्री टाइम में ये हथियार बनाने में जुटे रहते थे। तरह तरह के हथियार बनाने लगे थे। और बड़े से बड़े जानवरों का सामना करने लगे थे, और बड़े से बड़े जानवर से भिड़ जाते थे। और जानवरों को पटकनी दे देते थे। जानवर से अपने उसकी खाल निकाल कर उससे अपने शरीर को ढकने के लिए उसकी खाल का यूज करते थे, और भूख मिटाने के लिए उसका मीट मांस जो रहता था उसको यूज करते थे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, उसी तरीके से ये और अधिक ज़्यादा मानव विकसित होते चले गए, और एक दूसरे का साथ अच्छे से अच्छे से देते चले गए। और विकास की जो नींव थी और मजबूत करते चले गए, और बहुत सारे हथियार बनाते चले गए, और उन्हीं से अपना जीवन का स्टार्टअप था वो और बेटर करते चले गए। और मछली आदि का वो शिकार कर उन्हें पहले की तरह कच्चा नहीं निगलते थे, उन्हें अच्छे से पकाकर आग पर और खाने लगे थे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर ये मांस को पकाकर खाने लगे थे।
और जीवन आधार को और मजबूती प्रदान कर चुके थे पहले से। और मानव सभ्यता का एक अलग रूप तैयार कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से आपको हम ह्यूमन डिटेल्स देते रहेंगे। प्राचीन काल की जो भी प्रक्रिया है वो आपको हमारे चैनल पे देते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।